हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके स्वभाव को लोग किस तरीके से देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके स्वभाव को लोग किस तरीके से देखते हैं। द मास्टर, traveling, playfulness, comparison, compromise, possibilities, the burden, conditioning, stress, source, friendliness, moment to moment, inner voice, good, and last है success, amazing। बॉटम टू डेक हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने परिवार का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना जानते हो। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना आपको बहुत अच्छी तरीके से सहूलियत से आता है, वो यहाँ साफ नजर आता है। आप अपने परिवार को लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ये जुनून, ये पैशन आपके अंदर बचपन से ही है। मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है या कुछ कर दिखाना है, ये जुनून आपके अंदर साफ साफ नजर आता है। और आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार, लॉयल, वफादार पर्सन हो, प्रामाणिक पर्सन हो। आप अपने परिवार के लिए बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, जिसकी वजह से आपके परिवार के साथ एक बहुत ही गहरा और प्यार भरा रिश्ता है, जिसको लोग सच में देख पाते हैं। आप अपने परिवार के साथ किसी भी बात को लेकर ओपन माइंडेड वे में उनके सामने बातचीत कर सकते हो, उनको बता सकते हो, उनके साथ घुल मिल सकते हो, उनके साथ वक्त बिता सकते हो। आप उनके सामने हर तरीके से ट्रांसपेरेंस हो, पूरी तरीके से पारदर्शक हो, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बहुत आसानी से वक्त बिता सकते हो। यहाँ एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 80% है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, इसके लिए मास्टरी करने के लिए तैयार हो। आपको अपने जीवन में जो हासिल करना है उसके लिए मुझे मास्टर बनना है, कैसे भी करके उसमें मुझे महारत हासिल करनी है। ये आपका जो फोकस है वो आपको हर तरीके से आगे बढ़ाता है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए आप हर तरीके की मेहनत करने के लिए तैयार हो, हर तरीके से उसके लिए मशगूल रहने के लिए तैयार हो, बिजी रहने के लिए तैयार हो। उसमें आपको 100% नॉलेज चाहिए, इसके लिए आप हर तरीके का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ आपके स्वभाव में एक जुनूनियत नजर आती है, पैशन नजर आता है। आप जो चाहिए उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ही डिटर्मिनेशन, कैपेबिलिटी, हार्ड वर्क और मास्टरी करने के लिए तैयार हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ जो आई है वो नॉर्मली 60% है। इसका मतलब ये होता है कि इस एनर्जी को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करते हो। इस एनर्जी में आप कभी कभी आते हो, आप जो चाहते हो उसके लिए कभी कभी आप परेशान भी होते हो,
डिस्टर्ब भी होते हो, लेकिन उसके लिए आप सॉल्यूशन निकालते हो कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है आपके लाइफ को लेकर, उसको लेकर आप आंसर ढूंढते हो। इस तरीके से नहीं कि आपको स्ट्रेस ही कंटिन्यूसली लेना है या डिस्टर्ब ही कंटिन्यूसली होना है, ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। आप कैसे भी करके आपके पास जो भी क्वेश्चन आया या आपको जो भी डिस्टर्बेंस लगा या जो भी बातें आपको स्ट्रेसफुल लगी या जो भी आपको प्रॉब्लम लगी, उसको आपको कैसे भी करके सॉल्यूशन लाना है, कैसे भी करके उसको हल करनी है, कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को ठीक करनी है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो ये आपके स्वभाव में है कि आप डिस्टर्ब होते हो, तो आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होते हो, इस तरीके से यहाँ नज़र नहीं आता है। आप अपनी जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने को लेकर ज़्यादा सोचते हो, सॉल्यूशन लाने को लेकर ज़्यादा सोचते हो और उसके ऊपर ही आपका फोकस होता है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो आई है 70%, इसका मतलब ये होता है कि आपके स्वभाव में सहनशीलता भी है। आप जो कुछ भी चाहते हो, इसके लिए आपको धैर्य भी दिखाना पड़ेगा। आपको फटाक से क्विक वे में मिल जाएगा, इस तरीके से नहीं। ये आप जानते हो, कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त पे मिलती है, कभी कभी हम जो चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं, वो अभी ना भी मिले। जरूरी नहीं कि वो आज ही मिले, या हम मेहनत करेंगे तो वो आगे भी मिलेगी। कभी कभी कुछ चीज़ों का वक्त अलग होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हो और उसके मुताबिक आप चलते हो, जिसके चलते आप में एक ठहराव है, समझदारी है, परिस्थिति को समझने की, अंडरस्टैंड करने की गंभीरता है, वो साफ यहाँ नजर आती है। जिसके चलते आपके स्वभाव में लोग बैलेंस देख पाते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा ही आगे हो, ऐसा लोगों को लगता है आपके स्वभाव से, आपके बातचीत के तौर तरीके से लोगों को लगता है कि आप अपनी शर्तों पर जीने वाले पर्सन हो, आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को रखने वाले पर्सन हो। आप किसी के परोपकार से जीने वाले पर्सन नहीं हो। अपनी शर्तों से, अपनी मर्जी से जीना आपको सच में आता है। आप अपनी पावर को जानते हो, अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसके चलते आप अपने स्वभाव में भी कमांड खुद के हाथ में रखते हो। आप कंट्रोलिंग हो ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड से ही नजर आता है कि आपके अंदर सहनशीलता भी है, धैर्य भी है और परिस्थिति को समझने की सामंजस्यता भी है, जिसके चलते आप हर तरीके से अपनी सिचुएशन को बहुत ही शांति से समझने की कोशिश करते हो, जिसके चलते यहाँ आप अपने आप की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो। यहाँ आपके स्वभाव में जो साफ साफ लोगों को नजर आता है वो है अपने आप की अकड़ ना दिखाना, पॉजिटिव रहना, हमेशा अपनी चुलबुली पर्सनालिटी बनाए रखना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, लोगों के साथ हमेशा फ्रेंडली वे में ही रहना, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने की वजह से हम अपना फोकस या लक्ष्य, विजन भूल जाते हैं। इस तरीके से आपका मानना है, जिसकी वजह से आप हर एक लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से आराम से बातचीत करते हो, लेकिन हर एक लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो, जिसकी वजह से आप उनके साथ बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता बनाना नहीं चाहते हो। वो लोग देख पाते हैं आपके स्वभाव में कि आप लोगों के साथ घुलने मिलते हो, ये ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बनाते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो ऐसा लोग वो देख पाते हैं। आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, तभी हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ हैं और लोग कहाँ जा रहे हैं। जो लोग अपनी लाइफ में आगे हैं उनके साथ खुद की लाइफ को आप कंपेयर करते हो और आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। वो आपके अंदर पावर है, वो आप देख सकते हो। तो आपको अपने सोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हो।
तो आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, तब आप देखते हो कि आप कहाँ हो, किस जगह पे हो। और जहाँ लोग बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत अपनी रेपुटेशन, अपने स्टेटस में हर तरीके से आगे है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, वो भी आप अपने तरीके से एनालिसिस करते हो। और आपको लगता है कि आप भी पहुँच सकते हो, तो इसके लिए आप मेहनत करते हो। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ कंपेयर करना है तो दुखी होना है, इस तरीके से एनर्जी नहीं है। आप अपने लेवल के मुताबिक के लोगों को जरूर देख सकते हो। तो इस तरीके का आपका स्वभाव है देखने का कि अपने लेवल, आप जहां हो उस लेवल में लोग कहां कहां पहुंच गए हैं, उसको आप जरूर देखते हो। तो आप जिस एरिया में हो, आप जिस फील्ड में हो, वहां उस वही एरिया में कुछ लोग कहाँ है, कौन सी पोजीशन पे है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या एस्टेब्लिश किया है, वो सब कुछ आप देखते हो। और उसके बाद उनके साथ कंपैरिजन करते हो और आपको लगता है कि आप भी उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, तो फिर आप उनके साथ आगे बढ़ते हो। तो उनको तक पहुंचने के लिए आप अपने तरीके से हर एक मेहनत करने के लिए तैयार हो। आपके स्वभाव में वो भी नजर आता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो। आपको लगता है कि जो चीजें आप सच में नहीं आपको मिल सकती है, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ही नहीं है, या क्योंकि वो आपका स्वभाव ही नहीं है, या क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो। तो आपको पता है कि कहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ आपको कंपैरिजन करना है, और खुद को कहाँ रखना है, खुद को कहाँ ले जाना है, उसके एनर्जी में आप बहुत ही मास्टरी की है आपने। आप अपने आप में कभी कभी बहुत ज्यादा झोंक देते हो, इसकी वजह से कभी कभी आप अपना लेवल को, अपने धगस को, अपने जुनून को थोड़ा इधर उधर कर देते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी भी चीज में गुम होने का मतलब होता है कि उस चीज में देरी लग रही है, तभी आप उसमें बहुत ज्यादा झुक रहे हो या बहुत ज्यादा खुद को घुमा रहे हो। तो यहाँ आपको अटकना है, यहाँ आपको रुकना है। तो लोग यहाँ ये देख पाते हैं कि आपको कभी कभी अपने आप को समझने की जरूरत है, कभी कभी आपको अपने आप के लेवल को भी देखना है। तो आप अपने आप को समझने की कोशिश भी आपको करनी है। लोग आपके स्वभाव में कभी कभी आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हो, वो भी देख पाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि आप संभल लोगे, आप संभल जाओगे और सब कुछ संभाल भी लोगे। कुछ वक्त के लिए ही सही आप थोड़े इधर उधर होते हो, लेकिन उससे आप ज्यादा ही नॉलेज आती है, और नॉलेज आने की वजह से आप अपने सही ट्रैक पर फिर से आ भी जाते हो। तो वही है कि आप अपने आप को संभाल लेते हो। यहाँ आपके स्वभाव में लोग ये भी देख पाते हैं कि आप हर तरीके से हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन लेते हो या बहुत ज्यादा ही सेक्रीफाइस कर जाते हो। इस तरीके की एनर्जी आपकी नहीं है। आपको पता है कि हर चीज में सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है, हर चीज को लेकर बर्डन नहीं लिया जा सकता है। हमें ही कभी कभी अपने आप को थोड़ा शांत करना होता है, हमें ही कभी कभी अपने आप को थोड़ा सहनशील बनाना पड़ता है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपको जहाँ लगता है कि आप उसमें कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, आप उस दिशा में कार्य करोगे तो उसमें आप सफल हो सकते हो, ये आपको पता चलता है अपनी इनर वॉइस से, अपनी अंतरात्मा से, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ोगे। बाकी यहाँ आप किसी भी चीज़ में ऐसे ही पड़ जाओगे और उसको लेकर बर्डन लोगे या उसको लेकर टेंशन लोगे, ऐसे आप पर्सन नहीं हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग आपके स्वभाव को इतने अच्छे तरीके से लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल वे में रखना जानते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आप अपने आप की पर्सनालिटी को बेटर से बेटर बनाना चाहते हो,
इसके लिए मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ये भी लोगों को पता है। आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ऐसा लोगों को नज़र नहीं आता है। आपके स्वभाव में लोग ये देख पाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले, बहुत ही कूल बिंदास पर्सन हो। फ्रैंकली वे में ओपन माइंडेड तरीके से रहना आपको आता है। आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ही फोकसेबल हो। आपका गोल बहुत ज़्यादा ही फोकस है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है कि आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए हर तरीके का नॉलेज गेन करने के लिए भी तैयार हो, हर तरीके की मेहनत करने के लिए भी तैयार हो और हर तरीके से अपनी कार्यशीलता के ऊपर ध्यान देने के लिए भी तैयार हो। तो ये जो आपका जुनून है वो आपके स्वभाव में भी नजर आता है, हर एक काम में भी नजर आता है और हर एक आपके बिहेवियर में भी नजर आता है कि आप लाइफ से क्या चाहते हो और आप अपने लाइफ को कैसी बना सकते हो। यहाँ लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक दिन बहुत ज़्यादा आगे जाओगे और एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से हो, अपने स्वभाव में जिस तरीके से हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार इतना खूबसूरत है, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक आ सकते हो। अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा आप विजन बना सकते हो, ऊंचा स्थान पा सकते हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके स्वभाव को इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी इल्यूजन में रहकर अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह या महान दिखाते हो, ऐसा नहीं है। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, आपकी पावर पता है, आपकी एनर्जी पता है, आपकी मेहनत पता है, आपकी सहनशीलता पता है। उसके मुताबिक ही आप अपनी पर्सनालिटी में रूप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाना जानते हो। आप दूसरों को भ्रमित नहीं कर रहे हो। आप जिस तरीके से जो हो, जो कर सकते हो, वैसे ही अपनी पर्सनालिटी में एकदम दिखाते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आप लोगों को भी भ्रमित नहीं करते हो और खुद को भी भ्रमित करना आपको नहीं आता है। आप अपने आप के साथ भी क्लियर हो और लोगों के साथ भी क्लियर हो कि आपको लोगों से क्या चाहिए और आप लोगों को क्या दे सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ही दिमाग में क्लैरिफिकेशन हमेशा रहती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर उम्मीद रखनी है, ऐसा आपके स्वभाव में नहीं है। तो यहाँ आप अपने आप के साथ हर एक चीज़ में, अपनी पावर में, पर्सनालिटी में, अपनी मेहनत में, अपने कैपेबिलिटी में, अपने एबिलिटी में पूरी तरीके से फोकस हो कि आप कहाँ हो, क्या कर सकते हो और आपकी एनर्जी क्या है, आप अपने आप में क्या हो, वो आपको पता है। उसके मुताबिक ही आप चलना ज़्यादा पसंद करते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।